हेलो विद्यार्थियों, हमारे रवि क्लासेस जी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा चलेगा प्रतिस्थापन विधि। हम पिछली वीडियो में प्रतिस्थापन विधि को बहुत सरल तरीके से समझे थे, तो आज लास्ट 2 क्वेश्चन बचे थे, तो आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, बने रहिए अंत तक हमारे वीडियो में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ बोला यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती। यदि अंश हर दोनों में 3 जोड़ दिया तो वह 5/6 हो जाती। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पहले भिन्न पता होनी चाहिए। भिन्न क्या है? भिन्न उसे कहते हैं, फ्रैक्शन उसे कहते हैं कि जिसे हम वह संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ अंश ऊपर बटे के ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। तो जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। जैसे संख्याओं को हम लिखें तो 5/6, तो ये क्या हो गई? अंश हो गई, और ये क्या हो गई? हर हो गई। तो इसी बिहाफ पर ये क्वेश्चन है, तो आइए हम इसको अच्छे से करते हैं। बहुत सरल तरीके से करेंगे। यहाँ मानना पड़ेगा वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न में क्या होता है? अंश और हर रहता है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि माना अंश भिन्न में अंश x तथा हर y है। तब प्रथम शर्तानुसार यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में बोला 2 जोड़ दिया जाए, तो पहले लिख लेते हैं भिन्न। अब बोला है कि दोनों में 2 जोड़ दो, तो 2 जोड़ दिया, तो वह संख्या क्या हो जाती है? 9/11। 9 क्या हो जाती है? 11। अब इसमें आगे क्या करना है कि इसको जब भी कभी इस तरह कंडीशन मिले तो हमको क्या करना है? इस तिर्यक गुणा करना। कोई भी संख्या रहे, जैसे मान लीजिए x y बराबर कोई भी 5/7 रहे, तो हम इस बिहाव पर क्या करते हैं? तिर्यक गुणा करते हैं। 7x 5y। ऐसे ही यहाँ करेंगे तो हर इसमें कंसेप्ट में यही होगा कि बराबर की जो उस पार संख्या है भिन्न में और इधर भी भिन्न में है, तो उसे हम क्या करते हैं? तिर्यक गुणा करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसको क्या करेंगे कि तिर्यक गुणा करेंगे, यानी 11 का इसमें करेंगे तो x + 2, और यहाँ करेंगे 9y + 2। तो इसको करेंगे तो 11x और 11 दूनी 22, 9y, और यहाँ करें 9 दूनी 18। y और x y को हम समीकरण 1 बनाएंगे तो 9y को इधर आने दीजिए, तो प्लस में है तो माइनस में 9y बराबर कितना होता? 18। प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस में 22 में 18 का कितना होता? -4। बड़ी संख्या के आगे जब भी कोई चिन्ह रहता है तो वो चिन्ह भले घटे या जुड़े, तब भी वो चिन्ह आ जाता है। तो बड़ी संख्या माइनस था तो माइनस हमने लिखा, और इसे 11x - 9y समीकरण क्या बन गए? 1 बन गया। इसी तरह हम द्वितीय शर्तानुसार में क्या बोला गया है कि यदि अंश हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यदि अंश और हर में क्या जोड़ दिया जाए? 3 जोड़ दिया जाए। जोड़ने के लिए प्लस करते हैं, यदि घटाने के लिए करता तो क्या करता? मैं माइनस करता। तो क्या हो जाती? 5/6 हो जाती। 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को इसमें करेंगे, तिर्यक गुणा उसी तरह। तो 6 का करेंगे तो 6x + 3 बराबर 5 और y + 3। 6x करेंगे, 6x + 6 × 3 = 18, 5y और 5 × 3 = 15। 5y किधर करेंगे तो 6x - 5y बराबर 15 - 18। प्लस में था तो क्या हो जाएगा? -18।
18 में 15 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -3, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस थी इसलिए हमने माइनस लिखा। यहाँ 6x - 5y, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 भी मिल गया, समीकरण 2 भी मिल गया, तो हम इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, क्योंकि टॉपिक ही क्या चल रहा है, प्रतिस्थापन विधि। तो इसको हम आगे करते हैं प्रतिस्थापन में। समीकरण 1 से नियम होता है, समीकरण 1 से चलना है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण है 11x - 9y बराबर क्या है, -4। तो 11x बराबर -4, अब माइनस में है तो यहाँ प्लस में 9y, हमें x का मान चाहिए, x भर तो +9y अब बटे क्या गुणे में 11 है तो इधर आके बटे में होगा, ये होता समीकरण 3। सब जब समीकरण 3 हमको मिल गया तो ये जो x का मान है हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये जो x का मान डाल रखेंगे उसमें तो हमारा क्या हो जाएगा, y का मान आएगा। तो यहाँ बच्चों कहाँ समीकरण 2, ये 6x के जगह में हम क्या रख दें, -4 और +9y बटे 11 और -5y बराबर -3। 6 चौको कितना होता है, -24 और +6 54y बराबर माइनस बटे 11 और 5y बराबर क्या होता है, -3। अब ये 11 कहाँ जाएगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम। जब भी कोई स्थिति मिले तो यहाँ एक पद होता है, ये दूसरा पद होता है, तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ फिर एलसीएम लेना पड़ता है। तो 11 एक कम 11, 11 खत्म, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाली वही संख्या आ जाएगी 54y। और यहाँ क्या करना है, एक का इसमें भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 11 ही आएगा। 11 पचे 55y, यहाँ क्या हो जाएगा -3। अब इस बटे 11 है जो, तो 11 का इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 तो यहाँ कितना हो जाएगा, 33। तो यहाँ -24 + 54y -55y -33। तो 55 में से 54 घटा देते हैं तो यहाँ -1y होगा और -33, और यहाँ माइनस में तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में अलग अलग चिन्ह घटता है तो क्या हो जाएगा, 13 में 4 गए 9 यानी -9। बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस लिखा, और यहाँ -y, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी y का मान क्या आ गया हमारा, 9। ये y का मान आ गया हमारा 9। अब हम y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में, तो क्या किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो यहाँ हम डिलीट करेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर -4 + 9, y का मान कितना है, 9 अब बटे कितना हो जाएगा, 11, 9 9 81, यानी -4 + 9 9 81 अब बटे 11। 81 में 4 घटाएंगे 77 मिलेगा, अब बटे 11, 11 सते 77, यानी क्या आ गया, x का मान आ गया। x का मान कितना आ गया, 7। और यहाँ लिख देंगे अतः भिन्न में अंश कितना आ गया, अंश आ गया 7 तथा हर 9 है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी तरह हम अगला क्वेश्चन भी हम करेंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, आई होप। तो हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन।
क्या है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब को उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु निकालिए। तो मतलब पिता की आयु भी नहीं दिया है और पुत्र की आयु भी नहीं दिया है। इसको हमें इस क्वेश्चन को करके निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि माना जितने भी इस तरह के क्वेश्चनों हैं तो उसको मानकर करना पड़ेगा, और जो डायरेक्ट दिया है न्यूमेरिकल उसको हम मानना नहीं है और इसको मानकर करना पड़ेगा। तो यहाँ करेंगे कि हल माना जैकब की आयु या वर्तमान कह दे, वर्तमान आयु नहीं पता तो हम क्या मानेंगे, मानकर करेंगे यक्स है। वर्तमान आयु यक्स तथा जैकब की वर्तमान आयु यक्स तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 22 वर्ष है। तो प्रथम शर्तानुसार ये बोला कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद आयु, या 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 5। प्लस क्यों किया, क्योंकि बाद में बोला तो प्लस करना पड़ेगा। पहले या पूर्व कहता तो हमको क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। तो हमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और इसी तरह 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु 22 प्लस 5। इसलिए यहाँ लिखेंगे यक्स प्लस 5 बराबर 22 प्लस 5। अब यहाँ बोला कि उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। तो इसके पुत्र की आयु ये है, यानी 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की, जैकब के पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। किससे, पिता से, जैकब से। तो यहाँ हमें समीकरण 1 बनाना है। 3y और 3 5 15। 3y को इधर करेंगे, 5 को उधर करेंगे, तो यक्स माइनस 3y और बराबर क्या, 15 माइनस 5। 15 में 5 गए 10, और यहाँ यक्स माइनस 3y। ये क्या होगा, समीकरण 1। इसी तरह हम समीकरण 2 बनाएंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व आ गया तो हम क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे। 5 वर्ष जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट कि 5 वर्ष पूर्व बोला तो पूर्व के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे दोनों, और x माइनस y माइनस 5। और इसी तरह यहाँ लिख लेंगे कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x माइनस 5। यहाँ लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु
क्या लिखेंगे, y माइनस 5, सॉरी x माइनस 5। और इसी तरह पुत्र की आयु क्या लिखेंगे, पुत्र की आयु लिखेंगे y माइनस 5। इसलिए ये लिखा। और y माइनस 5 बोला 7 गुनी हो जाएगी, तो 7 को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके, पुत्र को। बोला पुत्र की आयु 7 गुनी हो जाएगी, तो x माइनस 5 बराबर 7/, और 7 पाना 35। तो यक्स है इधर प्लस 7/, है 4 को एक तरफ, तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस 7/, बराबर क्या, माइनस 35। ये माइनस में इधर आ क्या हो जाएगा, प्लस में, और अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, तो 35 में 5 गए, माइनस 30 आ गया। ठीक है, तो यक्स माइनस 7/, ये क्या होगा, समीकरण 2। ये अब हमको समीकरण 1 भी मिल गया, समीकरण 2 भी मिल गया, तो हम इसको किस विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि टॉपिक ही क्या है 3.2 पूरा प्रतिस्थापन विधि। और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर का प्रतिस्थापन विधि। आगे आएगा विलोपन विधि। तो अब डेली क्लास रहेगी और पूरी एग्जाम की तैयारी कराएंगी, पूरी मैथ की। तो अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन में से समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10, माइनस है तो प्लस 3y, ये क्या होगा, समीकरण 3। ये जो x का मान आया, हम इस किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो हमको कौन सा मान मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। तो इस तरह लिख देंगे यहाँ कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे, तो समीकरण 2 हमारा यहाँ है बच्चों, x माइनस 7/, बराबर क्या है, माइनस 30। x का मान है 10 माइनस प्लस 3/, और माइनस क्या है 7/, बराबर क्या, माइनस 30। अब यहाँ क्या करेंगे, 10 प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, और पहले इसको कर देते हैं 3/, और माइनस 7/, बराबर माइनस 30 है। इधर जाके प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस 10, और 10 कितना होता है, माइनस 40, और 7 में 3 गए 4, तो माइनस 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 40, और माइनस गुणे में है तो इधर आया कि क्या हो जाएगा, बटे में, 4 दाहम 40, यानी y का मान कितना आ गया, 10। y का मान कितना आ गया, 10। अब ये y का मान समीकरण किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x का मान आ जाएगा समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 ये है, x बराबर 10 और प्लस 3, y का मान कितना है, 10। ठीक है, तो 10 तिहाई 30 और प्लस 10, 30 10 कितना होता है, 40 साल। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। यानी अतः लिख सकते हैं, अतः जैकब की आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष है।
तो ये हम कंप्लीट किए और मिलते हैं 3.4 के साथ कल। तो शाम 8 बजे क्लास रहेगी सब। तब तक के लिए थैंक यू।